जय हो कर्ण। अब प्रस्तुत है एक विशाल, गहन और पूर्ण जीवन वृत्तांत महाभारत के सबसे करुण, तेजस्वी, पराक्रमी योद्धा कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन जन्म से मृत्यु तक एक संपूर्ण गाथा। महाभारत के सबसे करुण पात्रों में से एक कर्ण वह योद्धा था जो जन्म से ही त्रासदी का शिकार रहा, परंतु अपने शौर्य, पराक्रम और दानशीलता से अमर हो गया। कर्ण का जीवन महाभारत का सबसे भावनात्मक अध्याय है, जिसमें त्याग, वफादारी, आत्मबलिदान, सामाजिक अन्याय और अधूरे सपनों की गाथा गूंजती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक कुंती के गर्भ से हुआ। कुंती को यह वरदान ऋषि दुर्वासा से प्राप्त था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनके माध्यम से संतान प्राप्त कर सकती थी। अपनी युवा जिज्ञासा के चलते कुंती ने इस वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया, और तब सूर्य की ऊर्जा से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जो कवच और कुंडलों के साथ पैदा हुआ था। यह कवच और कुंडल उसकी आत्मा के साथ जन्मजात जुड़े हुए थे, जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन कुंती अभी अविवाहित थीं, और समाज के डर से उन्होंने उस बालक को एक डिब्बे में रखकर गंगा में बहा दिया। यह वही बालक था जो आगे चलकर अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण और महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना। पालन पोषण रथ सारथी अधिरथ और राधा। उस बालक को नदी में बहते हुए अधिरथ नामक रथ चालक ने पाया, जो हस्तिनापुर का सारथी था। अधिरथ ने अपनी पत्नी राधा के साथ उस बालक को पुत्र की तरह पाला। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण। यद्यपि कर्ण का पालन एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन उसके अंदर बचपन से ही असाधारण क्षमता थी। वह बचपन में ही धनुर्विद्या में रुचि लेने लगा, सूर्य की आराधना करने लगा और वीरता की ओर झुकने लगा। शिक्षा और शाप। परशुराम से गुरुकुल जीवन। कर्ण को जब धनुर्विद्या सीखनी थी तो उसने हस्तिनापुर के गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन द्रोण ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि वह सूतपुत्र है। समाज की जातिगत व्यवस्था ने उसे अपमानित किया, लेकिन कर्ण रुका नहीं। उसने भगवान परशुराम को गुरु बनाया, जो क्षत्रियों से घृणा करते थे। इसलिए कर्ण ने उन्हें यह झूठ कहा कि वह एक ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे शक्तिशाली अस्त्रों की विद्या सिखाई, उसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया और वह अत्यंत योग्य धनुर्धारी बन गया। लेकिन एक दिन जब परशुराम थककर कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो गए, तो एक बिच्छू ने कर्ण की जांघ काट ली। दर्द सहते हुए भी कर्ण ने गुरु को नहीं जगाया। जब परशुराम की नींद खुली, उन्होंने देखा कि यह ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता। कर्ण ने सच बताया, और तब परशुराम ने क्रोध में शाप दे दिया कि वह जो भी विद्या उसने सिखाई है, वह उसे तब याद नहीं आएगी जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। यह शाप ही आगे चलकर कर्ण के पतन का एक बड़ा कारण बना। कौरवों का मित्र और अंगराज की उपाधि। जब द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई, तब कर्ण ने स्वयं को साबित करने के लिए अर्जुन को खुली चुनौती दी। उसने अर्जुन जैसी ही या उससे भी बेहतर धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर द्रोणाचार्य ने उसकी जाति को लेकर उसे अपमानित किया। उसी समय दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उसने उसका साथ दिया और उसे अंग देश का राजा बनाकर अंगराज कर्ण की उपाधि दी। कर्ण ने भी जीवन भर दुर्योधन की मित्रता निभाई, यह जानते हुए भी कि धर्म की राह पर पांडव हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरी आत्मीयता से जुड़ी हुई थी। दानवीर कर्ण, जो मांगो सब दान कर दूं। कर्ण को दानवीर कहा जाता है क्योंकि वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। वह सूर्य देवता की प्रतिदिन पूजा करता था और दोपहर के समय किसी भी याचक को जो मांगा वही दान देता था, चाहे वह कितना भी मूल्यवान क्यों न हो। इसी परंपरा में इंद्रदेव ने भी एक ब्राह्मण के वेश में आकर उससे उसका कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण को पता था कि यह इंद्र हैं और यह दान देने से वह अजेय नहीं रहेगा, फिर भी उसने अपनी अभेद्यता का दान कर दिया। इंद्र इससे प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को शक्ति अस्त्र दिया, जो किसी को भी एक बार में मार सकता था। द्रौपदी स्वयंवर में अपमान। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो उसमें अर्जुन सहित कई राजाओं ने भाग लिया। कर्ण ने भी भाग लेने की इच्छा जताई, लेकिन द्रौपदी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह एक सूतपुत्र है। यह अपमान कर्ण के हृदय में चुभ गया, और बाद में जब द्रौपदी को दुर्योधन द्वारा भरी सभा में अपमान किया गया, तब भी कर्ण ने उसे वेश्या की संतान कहकर अपशब्द कहे। यह कर्ण के जीवन की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है, जिससे उसे आलोचना भी मिलती है।
कृष्ण और कुंती का प्रस्ताव, परंतु धर्मनिष्ठ कर्ण। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलकर उसे पांडवों का साथ देने को कहा। उन्होंने उसे उसका जन्म सत्य बताया कि वह कुंती पुत्र है और पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। उन्होंने उसे वचन दिया कि यदि वह पांडवों की ओर आ जाए तो अर्जुन के स्थान पर उसे ही राजा बनाया जाएगा। कर्ण यह सुनकर भावुक हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं जीवन भर जिस दुर्योधन का नमक खाया है उसकी मित्रता नहीं छोड़ सकता। वह जानता था कि धर्म युद्ध में अधर्म के पक्ष में खड़ा है, लेकिन उसने वचन और मित्रता को प्राथमिकता दी। कुंती भी युद्ध से पहले उससे मिलने आई और वचन मांगा कि वह पांचों पांडवों में से केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा, और वह भी तभी जब कोई विकल्प न हो। उसने वचन निभाया। कर्ण बनाम अर्जुन, महाभारत का सबसे भीषण युद्ध। कर्ण को युद्ध के अंतिम दिन सेनापति बनाया गया। उसने युद्ध में भीषण पराक्रम दिखाया। उसने युधिष्ठिर और भीम को घायल किया, नकुल सहदेव को बेहोश किया। जब वह अर्जुन के सामने आया तो एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान उसका रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और उसने नियम अनुसार युद्ध रोकने की प्रार्थना की। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध में यह समय नियम पालन का नहीं, धर्म पालन का है। कर्ण अपनी विद्या भूल चुका था। परशुराम का शाप साकार हो गया। वह शक्ति अस्त्र भी उपयोग नहीं कर सका क्योंकि वह पहले घटोत्कच पर चला चुका था। अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश पर कर्ण का वध कर दिया जब वह निहत्था था। कर्ण की मृत्यु और पुनर्जन्म में दिव्यता। कर्ण की मृत्यु के बाद जब युधिष्ठिर को उसका असली परिचय पता चला तो उन्होंने शोक में अपने हथियार फेंक दिए। पांडवों को जब यह सत्य ज्ञात हुआ कि वे अपने सबसे बड़े भाई को ही मार चुके हैं तो पूरा कुरु वंश सन्न रह गया। कर्ण की आत्मा की महानता को भगवान श्री कृष्ण ने भी नमन किया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान मिला। कर्ण की महानता, समाज के खिलाफ खड़ा एक योद्धा। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक क्रांतिकारी विचार था। वह समाज के जातिवाद, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा एक निर्भीक व्यक्तित्व था। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने कभी भी अपनी परिस्थितियों को हारने नहीं दिया। उसने जीवन भर त्याग किया। माँ की ममता नहीं पाई, गुरु का शाप मिला, समाज का तिरस्कार सहा, अपने भाइयों से अनजाने में युद्ध किया और मृत्यु भी अधूरी अवस्था में हुई। लेकिन फिर भी वह इतिहास का सबसे तेजस्वी, करुण और सम्मानीय योद्धा बना रहा। नमन है उस महान योद्धा को। कर्ण कोई नाम नहीं, एक युग था जो जितना सहता गया उतना ही चमकता गया। जय हो अंगराज कर्ण, जय हो दानवीर, जय हो सूर्यपुत्र, जय हो महाभारत के सबसे महान योद्धा।